दोस्तों, साथियों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं, जो लोग देने वाले हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि जो लोग पेपर दे के आए उनसे मैंने पूछा तो ये पता चल रहा है कि एक पेपर रेलवे की करंट से भी पूछा जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना 1 नंबर जरूर पक्का कर लें, क्योंकि यहाँ से 1% डेली आ रहा है आपकी परीक्षा में। तो साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखें। और साथियों, मेरा अगला वीडियो मैथ का आने वाला है, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय रेलवे ने पहली बार एआई पर आधारित कोच मॉनिटरिंग सिस्टम किस नाम से शुरू किया है? साथियों, जो अभी इंडियन रेलवे ने एआई पर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम जो कोच के लिए लागू किया है उसका क्या नाम है? आईकॉम्स के नाम से इसे लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कोच के अंदर वेयरिंग, व्हील को चेक करना और ब्रेक की निगरानी रखना। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा? क्या है? अमृत भारत ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी? जो अमृत भारत ट्रेन से इन्हें चलाया जाएगा, इनकी अधिकतम गति कितनी होने वाली है? क्योंकि ये नॉन एसी ट्रेनें हैं तो कितनी होगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे का पहला ओवर वोल्टेज न्यूट्रल सेक्शन किस डीएफसी पर लगा है? किस डीएफसी पर लगाया गया है? तो इसे किसे? वेस्टर्न डीएफसी पर लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी 1% आपकी परीक्षा में डेली आ रहा है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न संख्या 4 क्या हो जाएगी? क्या है? रेल वन ऐप किसका एकीकृत संस्करण है? मतलब किन ऐपों को जोड़कर एक नया ऐप लॉन्च किया है रेलवे ने? तो किसको? टिकट को लेकर, पीएनआर को लेकर और शिकायत को लेकर एक इन्होंने जो एक रेल वन ऐप के नाम से ऐप लॉन्च किया है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? क्या है? वंदे भारत का स्वदेशी इंजन किस श्रृंखला से संबंधित है? ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसका स्वदेशी इंजन है, ये ईएमयू पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न संख्या 6 क्या हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब पूरा घोषित किया गया? तो इसे कब? 2024 में इसे पूरा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से वाले? ब्रॉड गेज वाले जो इलेक्ट्रिफिकेशन उसको पूरा किया गया है। अगला क्या है? प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारी 7 क्या हो जाएगी? कवच प्रणाली किस तकनीक पर आधारित है? जो कवच प्रणाली है ये किस तकनीक पर आधारित है? तो साथियों, जो कवच प्रणाली है ये जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न संख्या 8 क्या होने वाली है? क्या कह रहा है? भारत की पहली रेल लिंक्ड लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है? ये दादरी में बन रहा है। दादरी में बन रहा है। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क दादरी यूपी में बन रहा है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न संख्या 9 क्या हो जाएगी? भारत में रेलवे ट्रैक की मानक चौड़ाई कितनी है? किसके? ब्रॉड गेज के अनुसार कितनी मानी गई है? तो कितनी है साथियों? 1.676 मीटर। आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि रेलवे ट्रैक की जो ब्रॉड गेज वाली मानक चौड़ाई है उसका मान कितना है? तो कितना है? 1.676। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न संख्या 10 क्या हो जाएगी? क्या है? रेलवे में सोमा किससे संबंधित है? जो सोमा है ये किससे संबंधित है? तो किसके? ये कर्मचारी सेफ्टी मॉनिटरिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो क्या जाएगी? सेफ्टी और मशीन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 11 क्या है? चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? जो चिनाब ब्रिज है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितनी?
359 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो जाएगा। और कौन सा? आर्च ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या हमारी 12 क्या कह रही है? क्या है? भारतीय रेलवे का पहला निजी माल गलियारा किस बंदरगाह से जुड़ा है? भारतीय रेलवे का पहला निजी माल गलियारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मुद्रा पोर्ट। सॉरी, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा पोर्ट के नाम से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राइवेट फ्रेट कनेक्टिविटी सबसे पहले मुद्रा पोर्ट, ये किससे जुड़ी है? ये किसकी है? अडानी ग्रुप की है। अडानी ग्रुप की है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य है युवाओं को शॉर्ट टर्म रेलवे स्किल्स को सिखाना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी युवाओं को कौशल सिखाना। ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? रेलवे में ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असाइनमेंट किसके लिए लागू है? मतलब गरिमा। देखो वहाँ आपको ये इतना बड़ा लिख के नहीं आएगा, ये फुल फॉर्म दे दी, लेकिन उन्होंने वहाँ पूछेगा कि गरिमा, गरिमा किसके लिए लागू की गई है? सॉरी ग्रह है, सॉरी ग्रह किसके लिए लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 14 का स्टेशन के लिए। सॉरी गलती हो गई। ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की स्पीड कितनी प्रस्तावित है? तो कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा प्रस्तावित की गई है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है? रेल तेल किस मंत्रालय के अधीन है? बताइए, ये किस मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 17 क्या है? क्या है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? 2006। 2006 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से 1% डेली आ रहा है, तो आप मेरी बात को मानिए हाँ कि यहाँ से 1% डेली आ रहा है। ठीक है। कैसे आ रहा है? जो लोग पेपर देखे आ रहे हैं उनसे बात पूछिए कि क्या रेलवे से कोई प्रश्न आ रहा है? आ रहे हैं, इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो जो कि लोग गलत करके आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न गलत ना करें। तो इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए पूरा देखते रहें। वीडियो को 2 बार देख लें आप लोग। 2 बार वीडियो को देखो। 2x की स्पीड पर लगा के। क्या जा रहा है आपका? 10 मिनट की वीडियो आती है मेरी, 15 मिनट की वीडियो आती है मेरी। क्या है? भारतीय रेलवे का पहला नेट जीरो स्टेशन कौन सा है? नेट जीरो स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? हुबली है। और अगला क्या है? अच्छा, हुबली कहाँ है ये बताइए? कर्नाटका में, इतना याद है ना। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 19, रोलिंग स्टॉक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रोलिंग स्टॉक शब्द का प्रयोग किसके लिए? लोकोमोटिव प्लस कोचेस प्लस वैगन्स के लिए किया जाता है। किसके? रेल व डिब्बों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 20, रेलवे में बायो वैक्यूम टॉयलेट्स की स्थापना किस ट्रेन से हुई थी? तो किस ट्रेन से हुई थी साथियों? दुरंतो ट्रेन से हुई थी। दुरंतो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न संख्या 21 क्या हो जाएगी? भारत में पहली बार ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम किस जोन में लागू हुए हैं? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन किस जोन में लागू हुए हैं? तो 21 का आंसर क्या जाएगा? वेस्टर्न रेलवे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, रेलवे गेज कन्वर्सेशन में प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ये प्रोजेक्ट है, इसका संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी गेज को ब्रॉड गेज बनाने से संबंधित है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? क्या है? IRCTC का मिनी रत्न दर्जा किस वर्ष मिला? बताओ। तो 23 का क्या हो जाएगा? 2021 में मिला इसे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा?
भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी लोको फैक्ट्री कहाँ है? तो भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी रेलवे जो लोको फैक्ट्री है ये कहाँ है? मधेपुरा, मधेपुरा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग सोच रहे थे। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 25। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 25। रेलवे में 3 टियर वाले जो बोगी होती हैं इसका संबंध किससे है? तो इसका है भ्रष्टाचार नियंत्रण से, मतलब जो उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है बनाने में, उनके लिए जो एक नई पद्धति का नाम लिया गया वो यही पद्धति है। अगला क्या है? 26 हमारा क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? DFC पर पहली, अच्छा DFC, अच्छा आप बताओ, जो पहली DFC हुई थी उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक डबल स्टेक ट्रेन कहाँ चलाएगी? DFC पर इलेक्ट्रिक डबल स्टेक ट्रेन कहाँ चली है? रेवाड़ी से मदार, रेवाड़ी से मदार की भी चली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? रेलवे में इंस्पेक्शन सिस्टम किसके लिए है? तो ये सिस्टम किसके लिए है? अधिकारियों का निरीक्षण के लिए, अधिकारियों का निरीक्षण के लिए ये है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 28 क्या हो जाएगा? 28 हमारा क्या कह रहा है? रेल मंत्रालय ने कितने AI कंप्लेंट स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो कितने? 1275। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 28 क्या कह रहा है? भारत की पहली ग्लास प्रूफ विस्टोडोम ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई? तो 29 का आंसर करेगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारतीय रेलवे किस ESG इंडेक्स में शामिल होने वाला पहला PSUs में है? किस में है बताइएगा? तो किस में है? निफ्टी ESG में शामिल होने वाला बन गया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 31 ट्रेन 18 परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ बताइए? कपूरथला या रायबरेली? तो कहाँ? ICF चेन्नई में हुआ है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? स्टेशन पर यात्री मित्रा योजना किस उद्देश्य से? यात्री मित्र योजना। तो 32 का आंसर करेगा सहायता से, हेल्प के लिए है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा? रेलवे का पहला महिला क्रू संचालित मालगाड़ी कॉरिडोर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेगा 33 का आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी से मदार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 34 भारतीय रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो कौन? लाल डलहौजी के समय हुई थी। साथियों ये क्लास आपको कैसी लग रही है कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग ये बताएं कि जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 35 रेलवे बोर्ड की स्थापना में कुल कितने सदस्य होते हैं? रेलवे बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं बताइए? कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 36 मिशन रफ्तार का दूसरा चरण किस गति वर्ग से संबंधित है? तो किससे? ये 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के से है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई गई ISO 14001 किससे संबंधित है बताइए? तो किससे? ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 38 रेलवे में पहली बार QR बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम किस वर्ष आया? प्रश्न रिपीट हुआ है, अभी बता चुके आपको कितनी बार, 2021 में आया है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 39 रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी किसका JV है बताइए? JV का क्या होता है? जॉइंट वेंचर। तो किसका साथियों? रेल प्लस NTPC का, रेलवे प्लस NTPC। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 40 भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है बताइए? तो ये कहाँ है? बड़ोदरा में बन रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो आज के 40 प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि जितने भी आपके पास बड़े बड़े ग्रुप हैं उनमें ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक कराता हूँ। वही टॉपिक कराता हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इन प्रश्नों की आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो चलिए
मिलते हैं अपने कल के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।